लीक कर देंगे पेपर बाजार में। आइए ना अभ्यर्थी तैयारी करने बिहार में। देखिएगा बिहार मतलब अब बेशर्मी का हद है। बिहार का उप मुख्यमंत्री और रेलवे पटरी के पास जाकर के चादर ओढ़ा रहा है गरीबों को। बेशर्म को शर्म नहीं आ रहा है जो तुम इस हालात पे छोड़ दियो इस राज्य को ला करके। ये तुम्हारा कुकर्म है जिसका बदला एक न एक दिन यहाँ फिर कोई जेपी पैदा लेगा। यहाँ फिर कोई लालू तुम्हारे पिता जैसे ही लोग पैदा लेंगे। बाद एग्ज़ाम दे दिया, पढ़ा, उसके बाद फिर जब वो लौट के आया, तो अब पेपर लीक कर दे रहा है। छात्र पर लाठी बरसाना अमूमन सी बात है। कोई भी दूसरे के बेटा पर जाकर के लाठी मार देता है ना जी, क्योंकि उसको पता है जो मेरा बेटा तो सिक्योर है। एग्जाम जाना है, कल होकर के पेपर लीक हो जाएगा। पहले कैबिनेट में पहला साइन करके इतना लाख करोड़ नौकरी दे देंगे। उनसे पूछना चाह रहे हैं हम, उनका कैबिनेट का मीटिंग अभी तक नहीं हुआ या कलम का स्याही सूख गया है। अगर देखना है तो एग्जाम से एक दिन पहले सारा रेलवे स्टेशन भरा होता है, किसी होटल से ज़्यादा। कोई एग्जाम देने तक अंतिम सांस तक बेचारा संघर्ष करता है बाहर। तो क्या मेरी दिक्कत को समझेगा जो खुद नौमा फेल है। जिस दिन बिहार की जनता जाग जाएगी ना, और जिस दिन बिहार की जनता तय हो जाएगी जो अब लड़ना है, तो फिर देश का सबसे बड़ा आंदोलन यही बिहार की धरती करके दिखाएगा। मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम है कि ये विद्रोह नहीं करने देता है। आपको इतना जंजीर से बांध दिया जाएगा ना कि आप विरोध करना आपके खून में नहीं रहेगा, आपके डीएनए से निकल जाएगा। और 52 मिनट पहले क्वेश्चन लीक हुआ है, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर आप देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आज जो है पटना में बीएसएससी कैंडिडेट पर जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है। ऐसे में कुछ विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यह जो घटना है किस तरह से इस घटना को देखते हैं, जिस तरह से कैंडिडेट पर जो है पुलिस के द्वारा जो है लाठीचार्ज किया गया है। नहीं, ये तो अमूमन अब हर छात्र के लिए डेली रूटीन हो चुका है। ठीक है, एग्जाम जाना है, कल होकर के पेपर लीक हो जाएगा। तो सवाल तो जब तक हर कोई आकर के पूछता है जो नीतीश कुमार ने क्या किया। ठीक है, विरोध का बात है, विरोध किया जाएगा और लोग कर भी रहे हैं, छात्र कर भी रहे हैं। लेकिन देखना ये है जो विपक्ष में नेता जब थे और कह रहे थे जो हम आते ही पहले कैबिनेट में पहला साइन करके इतना लाख करोड़ नौकरी दे देंगे। उनसे पूछना चाह रहे हैं हम, उनका कैबिनेट का मीटिंग अभी तक नहीं हुआ या कलम का स्याही सूख गया है। उनसे पूछिए आप कि जो जब आप भी एक युवा हैं और अमूमन बात है तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार हो, वो क्यों आएगा हमारे बात के लिए लड़ने के लिए? वो तो लाठी बरसाएगा ही। क्यों नहीं बरसाएगा वो? अब लालू यादव क्यों लड़ने आएगा जब उसको पता है जो मेरा बेटा तो बन ही जाएगा। तो आम जनता के बेटा के लिए किसको सोचना है? उसके लिए तो लाठी ही है। आज देश में विधानसभा में या संसद भवन में प्रवेश करने के लिए कोई ये क्राइटेरिया थोड़ी ना तय कर दिया गया जो आप आइए एग्जाम दीजिए, निकाल लीजिए और पहुंच जाइए। उसके लिए या तो आप कोई भोजपुरी सिनेमा कर लीजिए, कल टिकट दे देंगे, पहुंच जाइएगा। तो यहाँ इतने सारे लोग तो एक्टर हैं नहीं, अपने जीवन में एक रोल निभाने आए हैं और वो लड़ रहे हैं। और ऐसे बिहारी छात्र जो वो नौकरी ले ही नहीं लेते हैं। अगर देखना है तो एग्जाम से एक दिन पहले सारा रेलवे स्टेशन भरा होता है, किसी होटल से ज़्यादा। कोई कहता है जो बिहारी बच्चा ऐसे ही चला जाता है, तो तमाम बड़े परिवारों से हम कहना चाहते हैं जो आँख खोल करके देखो उस दिन जाकर के रेलवे स्टेशन पे जो कैसे बच्चे अपने संघर्ष एग्जाम देने तक अंतिम सांस तक बेचारा संघर्ष करता है और बाहर निकलते आप ये देते हो। तो वो ठीक है, वो थाली में परोस के आप दे रहे हो, क्योंकि हम गरीब हैं और मानसिक रूप से यहाँ के देश की बिहार की जनता गरीब है। नेता का कोई दुख दर्द नहीं है, नेता मतलब नेता पर हम कोई ब्लेम ही नहीं थोप रहे हैं। वो एकदम सही कर रहा है उसको जो करना है, क्योंकि उसको पता है जो आने वाली पीढ़ी को हम संभाल लेंगे। उसकी आने वाली पीढ़ी तय हो चुकी है जो भाई आएंगे उसको हम विधानसभा में, राज्यसभा में किसी न किसी दरवाजे से ठोक लेंगे। तो वो तो लाठी बरसाएगा ही। तो जब आप वोट देने जाते हो तो सवाल क्यों नहीं शिक्षा पर पूछते हो? क्यों नहीं देखते हो जो कहाँ तक ये पढ़ा लिखा है? जब पढ़ा लिखा को भेजोगे तब तो वो आपका दर्द समझेगा। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ तमाम लाइब्रेरी है, मैं इस चीज़ को लेकर के नहीं आ रहा हूँ। तमाम लाइब्रेरी आप जाकर के फीडबैक ले लो। ये आदमी तैयारी कर रहा है तो इनको पता है जो स्टूडेंट को क्या दिक्कतें आएंगी, तो इस चीज़ को जा करके ठीक करेंगे। अब जब यहाँ पर हम बैठा देंगे किसी दूसरे आकर को बैठा करके, वो क्या मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं जाएगा सर? वो क्या मेरी दिक्कत को समझेगा जो खुद नौमा फेल है? आप उनसे पूछिएगा, अगर ये समाचार अगर जाता है तो उनसे कहिएगा कलम में स्याही खत्म हो चुकी है या अभी तक कैबिनेट का मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं तेजस्वी यादव। उन्होंने बोला है ना जो पहली कैबिनेट में फलाना करोड़ जैसे फलाना लाख पहुंचने वाला था। तो ठगा महसूस करना बिहार की जनता के लिए मतलब दिनचर्या है, ये रोजमर्रा की चीज़ है ये, और उसके लिए लोग सक्षम है। स्टूडेंट है, वो लड़ा है, और जिस दिन खड़ा हो जाएगा ना सर, और इतना धकियाया हुआ मत समझिए स्टूडेंट को। लालू यादव जिसका विरासत यहाँ मिला है ना, वो भी छात्र राजनीति से उठ करके आए हैं। और जिस दिन बिहार की जनता जाग जाएगी ना, और जिस दिन बिहार की जनता तय हो जाएगी जो अब लड़ना है, तो फिर देश का सबसे बड़ा आंदोलन यही बिहार की धरती करके दिखा देगी।
हम यही कहना चाहते हैं, हम ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, अब आदत उसी पड़ गई है। बिहार में जो है आए दिन जो है किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन वायरल हो जाता है। बिहार की बात नहीं है सिर्फ, आप इसको यहाँ क्यों देख रहे हो? प्रधानमंत्री का गृह राज्य पहुंच जाइए ना वहाँ पे, गुजरात, वहाँ कौन सा छोड़ दिया गया है? आप स्टूडेंट को आप क्या मतलब डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उठो इंडिया, बैठो इंडिया, घूमो इंडिया, मतलब भारत के छात्र को तो आप घुमा के पूरा रखे दिए, चारों तरफ आप चारों डिग्री में घुमा के रख दिए हो। हाँ, तो ये जाहिर सी बात है, जो अब अगर नौमुवन जाकर पूछ लीजिए किसी से, जब शिक्षा पर शिक्षा गलत चीज़ है, अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी आकर के शिक्षा पर बात करने के लिए तैयार है जी? नहीं करेगा। क्यों करने आएगा? अब उसके पॉलिटिकल फंडिंग में दिक्कत हो जाएगी तो वो क्यों करने आएगा? तेजस्वी यादव ने जी पूरा रैली में चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे थे, पहला मतलब जो फिल्मी डायलॉग जो होता है ना, क्राइटेरिया जब विधानसभा में आना है तो भोजपुरी सिनेमा कर लीजिए, टिकट निरहुआ, रवि किशन, है ना, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद कर लीजिए, पहुंच जाइए। ये वो एक्टिंग करने के लिए दिन रात यहाँ पर जो 12 बजे तक मतलब नाइट शिफ्ट भी चलता है यहाँ पे, दिन रात 12 बजे तक यहाँ लड़के मतलब अपना पूरा जीवन आप उतना छोड़ दीजिए ना। ठंड में अगर बच्चा एग्जाम कहीं देने जा रहा है, हम रेलवे स्टेशन रूह कांप जाएगा सर। आप अपने बच्चे को कभी सोते हुए ठंड में छोड़ दीजिएगा? छोड़ दीजिएगा? नहीं। और क्या ढोंग चल रहा है आप देखिएगा, बिहार मतलब अब बेशर्मी का हद है। बिहार का उप मुख्यमंत्री और रेलवे पटरी के पास जाकर के चादर उड़ा रहा है गरीबों को। बेशर्म को शर्म नहीं आ रहा है जो तुम इस हालात पे छोड़ दियो इस राज्य को ला करके। ये तुम्हारा कुकर्म है जिसका बदला एक न एक दिन यहाँ फिर कोई जेपी पैदा लेगा, यहाँ फिर कोई लालू, तुम्हारे पिता जैसे ही लोग पैदा लेंगे यहाँ पर। फिर जो लालू यादव भी छात्र राजनीति से न पैदा हुए हैं, यहाँ फिर कोई नीतीश कुमार पैदा लेगा, फिर नया आंदोलन। बिहार है, नया चीज तुरंत गोद ले लेगा। लेकिन तुम जो ये कुकर्म की हो, तो लोग यही है जो जानदार ठगा हुआ महसूस करता है हर आंदोलन के बाद। आंदोलन उम्मीद ही ना देती है। आंदोलन क्या देती है? उम्मीद ही देती है। अन्ना आंदोलन हो, चाहे जेपी मूवमेंट हो, चाहे गांधी का आंदोलन हो, सब तो उम्मीद ही दी ना। और उम्मीद के बाद अगर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो ठीक है, एक बार होता है, दो बार होता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक विरासत की राजनीति चलती आती रहेगी। नए लड़कों को जब तक मौका, हम तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, आप यहाँ पूछ लीजिए, अगर ये हैं तो इनको पता है जो कहाँ गलत होगा। ये पढ़ रहे हैं तो इनको पता होगा क्या होगा नहीं होगा। परिस्थिति से जो गुजर रहे हैं। किसान को पता है जो कृषि मंत्री है, तो यहाँ निर्मला सीतारमन, आरबीआई का गवर्नर कौन? आरबीआई का गवर्नर कौन? शक्ति दास है ना, जिसको पता नहीं है, जिसका बैकग्राउंड नहीं है। उर्जित पटेल को आपने भेजा, आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन को भेज दिया। तो आप तो पूरा बिहार की ही बात नहीं, पूरा देश की बात है ना। तो आप जब तक जिस परिस्थिति से जो वाकिफ नहीं है, आप उसको वहां बैठा के रखोगे, ये होना ही होना है सर। अब छात्र पर लाठी बरसाना अमूमन सी बात है, कोई भी दूसरे के बेटा पर जाकर के लाठी मार देता है ना जी, क्योंकि उसको पता है जो मेरा बेटा तो सिक्योर है, कोई ना कोई रास्ते तो घुसा ही लेंगे हम। 8-8 बच्चे भी लोग के यहाँ हुए हैं, 8 राजनीति में है, ये भी देखा गया है। इस चीज को यहाँ की जिस दिन युवा कोई धकियाया हुआ नहीं है, यहाँ का युवा जिस दिन हो गया ना, तो इंदिरा के शासन के खिलाफ, यही मुजफ्फरपुर की धरती है। अगर मुजफ्फरपुर की धरती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी सबसे पहले आवाज यहाँ से दिखाया गया था, याद हो तो, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर कोई होगा, फिर बनेगा। क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार। क्या मानते हैं आप, जिस तरह से जो आज जो है कैंडिडेट सबको जो है लाठीचार्ज किया गया उन पर, इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए एक अभी ये आया था ना डॉक्यूमेंट्री, मतलब सीरीज, तो वैसा ही यहाँ पे लाइन है कि लीक कर देंगे पेपर बाजार में, आइए ना अभ्यर्थी तैयारी करने बिहार में। तो खासकर, और मेरा तो लाइब्रेरी है, हम डेली देखते हैं कि मतलब 150-200 लड़के मेरे यहाँ पढ़ते हैं, और इतना ज़्यादा तैयारी, जैसे 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, इसमें तो दोनों तरफ से हार ही हुई ना। मान लीजिए जो यहाँ से तैयारी करने गए, मान लीजिए 2 दिन पहले निकलते हैं यहाँ से बस। अब एक तो सबसे पहला दिक्कत क्या है कि अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं तो आपको मुजफ्फरपुर होम सेंटर नहीं डाला जाएगा, ये फर्जीगिरी घुमा के किया जाएगा। जब आपको पता है कि आप सेटिंग ही कर रहे हैं तो मुजफ्फरपुर के बच्चे को मुजफ्फरपुर ही रहने दीजिए। अगर मेरे पास 25 लाख रुपया नहीं है तो हम तो सेटिंग नहीं कर पाएंगे। लगभग लड़के के पास क्या नहीं है, तभी तो वो पढ़ रहा है। तो वो भेजेंगे मधुबनी, किसी का जहानाबाद, मतलब ऐसा है कि वो बाई रोड आप कम से कम 7 से 8 घंटा में पहुंचिएगा। आपको एक दिन होटल लेना होगा। आप ऐसे छोटे छोटे जगह सेंटर डालते हैं जहाँ पे होटल नहीं होता है, एक सिंगल होटल नहीं मिलेगा आपको। और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, पढ़ा, उसके बाद फिर जब वो लौट के आया तो आप पेपर लीक कर दे रहे हैं। और आप बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र का तो नींव है विरोध करना।
लोकतंत्र का तो नींव ही है कि विरोध किया जाए, और विरोध करने के बाद आप डंडा बरसा दे रहे हैं। तो दिलीप कुमार लगे हुए हैं, और मतलब हम लोग जैसे कुछ परिस्थिति बस हम लोग यहीं पे रहे, वो वहाँ पे रहे, तो नहीं कुछ कर पाए, क्योंकि अब क्या है ना कि मिडिल क्लास फैमिली का प्रॉब्लम है कि ये विद्रोह नहीं करने देता है। आपको इतना जंजीर से बांध दिया जाएगा ना कि आप विरोध करना आपके खून में नहीं रहेगा, आपके डीएनए से निकल जाएगा। और इसी का फायदा हर एक पार्टी उठाती है, चाहे वो तेजस्वी की पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की हो, चाहे किसी की भी हो। क्योंकि हम ना विरोध कितना दिन कर पाएंगे, यही वो समझते हैं इस चीज़ को, कि मान लीजिए हम छात्र हैं, आज से अगर हम चले जाए पटना 10 दिन रह के विरोध करें और पैर हाथ तोड़वा ले, तो मेरे बाबूजी अगला बार हमको भेजने देंगे क्या विरोध में? नहीं। तो ये सोची समझी साजिश है, क्योंकि अभी दिलीप कुमार के नेतृत्व में विरोध बहुत तेजी से हो रहा था, तुरंत कुछ होता था, तुरंत विद्रोह हो जाता था। तो उसको दबाने के लिए कि पैर हाथ ही अगर हम तोड़ दे, अगर मान लीजिए 500 लड़का आया मेरे यहाँ, आप 10 गो का हम पैर हाथ तोड़ दे, 500 लड़का भी खत्म हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं जाएगा। तो बस उसको खत्म करने के लिए ये किया गया है कि पैर हाथ तोड़ दीजिए, आदमी आएगा ही नहीं दोबारा। क्वेश्चन जब लीक होता है तो मानसिकता पे कितना असर पड़ता है जो तैयारी कर रहा है छात्र? मानसिकता मतलब आदमी यहाँ पे परेशान हो जाता है। जैसे एक तो आपका पैसा का जो दिक्कत है, अब मान लीजिए 8 साल पहले आया था ये चीज, 8 साल पहले ठीक है, रिजल्ट दिया था। 8 साल के बाद आपके पास इतना कुव्वत नहीं है कि एक एग्जाम आप ढंग से ले लीजिए। और 8 साल अगर मान लीजिए बिहार एसएससी का कोई, मतलब समझिए कि जो बिहार एसएससी का ही तैयारी करता हो, वो 8 साल वेट किया, अब 8 साल के बाद जब वो दिया तो आप पेपर लीक करवा दिए, और 52 मिनट पहले क्वेश्चन लीक हुआ है, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं कि क्वेश्चन लीक हुआ है। अरे यहाँ तो मतलब इनका तो क्वेश्चन सेट भी ऐसा करते हैं कि आप अगर आपको लूसेंट मिल जाए ना, तो पन्ना दर पन्ना आप क्वेश्चन लिख के ही कह दे, मतलब बता दे कि हाँ इसका आंसर यहाँ है, इसका आंसर यहाँ है। आप 52 मिनट पहले अगर क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं तो सबको पता है आंसर। जो पैसा दिया है 25 लाख, पिछली बार भी वही बात हुआ था कि जो 25 लाख देगा उसका होगा, जो नहीं देगा नहीं होगा। 50 से 60% सीट बिका हुआ रहता है। और सबसे दिक्कत क्या होता है कि जो उम्र दराज स्टूडेंट है, जिनका मान लीजिए 27 साल 28 साल ग्रेजुएट, बहुत तो लोग ऐसे हैं ना जो मतलब जिनके सामाजिक पृष्ठभूमि उस तरीके की नहीं है, जो ग्रेजुएशन के बाद ही समझें कि हमको पढ़ना है, क्या पढ़े, इसका तैयारी करे, उसका तैयारी करे। अब आप 8 8 साल के बाद एग्जाम लीजिएगा और उसका पेपर लीक करवा दीजिएगा, वो घर पे क्या बोलेगा? काफी परेशानी होती है ऐसे में, जी बिल्कुल। जाना हुआ, रहना हुआ। और आप विरोध भी नहीं कर सकते। सबसे जरूरी तो ये चीज है कि आप बीपीएससी में ही देखिए, खुद मेरा बीपीएससी का मेंस विरोध करने जाएगा तो मारपीट करके सोच कर दिया जाएगा। हाँ, आप जब बीपीएससी में जब आप 20 दिन 30 दिन पहले सिलेबस चेंज कर, मतलब पैटर्न चेंज कर दे रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि पढ़ना तो सब वही। अरे वैसे पढ़ाई होता है क्या? आज यूपीएससी में तो कोई भी एग्जाम का सिलेबस उसके क्वेश्चन से डिटरमाइन होता है, कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी हिसाब से स्टूडेंट पढ़ता है। आप बोल रहे कि पढ़ना तो सब है। अरे पढ़ना सब है, जैसे आप क्वेश्चन दे रहे थे, कम से कम आप 68 में नया चीज लाते, अब 68 में वो ऑप्शनल हटा दिए। अब जो बेचारा ऑप्शनल पढ़ रहा होगा उसका क्या? तो चलिए ठीक है, मान लीजिए उसमें हम ये समझे कि चलिए ये आप बराबरी के लिए कर रहे हैं, उसका तो ठीक है। लेकिन इस बार तो वह उन्हीं लोगों का होगा। देखिए आप समझिए क्रोनोलॉजी अमित शाह की तरह। सबसे पहले क्या हुआ कि आप क्वेश्चन बहुत इजी बनवा देते हैं, मतलब बहुत इजी, जो कि जो भी थोड़ा पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है सबको उम्मीद आ जाती है, सबको एक ना सेंस आ जाता है ये कि कट ऑफ ऊपर जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि कट ऑफ इतना, कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि मतलब जैसे अभी मान लीजिए 114 कट ऑफ किया, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट 100+ बोलेंगे, 100+ है तुम आ जाओ कोचिंग में। उनका कोचिंग भी चल रहा है, उनका फीस आ गया उनके पास, सब लड़के लगे हुए हैं, लेकिन सबके दिमाग में ये मानसिकता रहती है कि मतलब कट ऑफ ऊपर जाएगा। 114 आप कट ऑफ ले आए, 114 कट ऑफ ले आए, तो लगभग मेरे यहाँ से जो कि बहुत टैलेंटेड छात्र थे उनका नहीं हुआ। अच्छे अच्छे लोग जो कि मतलब बढ़िया प्रिपरेशन, कम से कम 10 घंटा 12 घंटा का डेली मेहनत था, उनका नहीं हुआ। अब आप किसका करवा रहे हैं? मान लीजिए कुछ मतलब 50% आप सेलेक्टेड लोगों का करवा रहे हैं, 50% जो पैसा दिए उसका। उसके बाद आप क्या किए कि पैटर्न चेंज करवा दिए जो ऑप्शनल का। अब बताइए, अब मेरे जैसा लड़का जो हम जाएंगे, हमको तो लगेगा ही कि मेरा नहीं होने वाला है,
मेरा तो पहले ही मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि पैटर्न चेंज है। उसके बाद फिर आप जब क्वेश्चन ये हुआ, आप इतना ही पैटर्न चेंज कर रहे थे, आप क्वेश्चन में कुछ डायनेमिक वे लाते कि आपको लगता कि हाँ क्वेश्चन मतलब बहुत टफ है, क्वेश्चन का लेवल हाई है, आप सेम रिपीटेड पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब इवन यहाँ पे जितने भी लोग हैं जो 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आ जा रहा है, वही सेम रिपीटेड पूछा हुआ क्वेश्चन। अब क्या हुआ, फिर मेरे मानसिकता में ये समझ में आ गया, अरे क्वेश्चन तो आसान था, होगा किसका, होगा उसका जो पहले दिया हुआ होगा। और यहीं पे आप खेल करके 50% लोगों को अंदर ले लीजिएगा और हम लोग फिर वही बाहर ढपली बजाएंगे। और अभी बाजार में क्वेश्चन लीक हो रहा है, फिर सर फटेगा। तो अपराध यूं ही नहीं जन्म लेता है, उसके कारण होते हैं। अब जब आदमी परेशान हो जाएगा तो क्या करेगा, उसके बाद आपके पास यही ना, अभी अभी का लगभग युवा दारू बेचता है। क्यों? क्योंकि एक दिन का कमाई है उसका 5,000 रुपया, बस वो लाता है, बेच देता है, कमा लेता है उससे। क्या परिचय हो गया आपका? प्रकाश रंजन। किस तरह से देखते हैं जिस तरह से जो बीएसएससी छात्र कैंडिडेटों पर जो है आज जो लाठीचार्ज किया गया है इसको? देखिए, इतना ठंड में स्टूडेंट इतना दूर एग्ज़ाम देने जाते हैं और इस तरीके से पेपर कैंसिल हो जाना और छात्रों पे लाठी चलाना, आज जिस तरीके का न्यूज़ में देख रहे हैं आप लोग, तो इतना ठंड में जूता पहन के नहीं जाने देना, जगह नहीं मिलना, वहाँ पे स्टेशन पे स्टूडेंट रुकते हैं वहाँ पे। और आज जिस तरीके की घटनाएं पटना में हुई है, ये काफ़ी निंदनीय है। और अच्छा, 8 साल बाद वैकेंसी आता है, क्वेश्चन वायरल हो जाता है, इस पे क्या कहिएगा? अब ये तो सरकार की लापरवाही है। यहाँ पे शिक्षा पे इतना खर्च होता है, हजारों हजार करोड़ खर्च होती है, लेकिन शिक्षा में कोई सुधार की नहीं आता यहाँ पे। तो तरीके से परेशानी होती है इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ पे, उम्र बीत जाती है यहाँ पे तैयारी करते करते। लेकिन जॉब एग्ज़ाम देने जाइए, कल हो के पेपर कैंसिल हो जाता है और आंदोलन करने जाइए तो मार खाइए। अच्छा, अभी जो छात्रों का मांग है कि जो पहले पाली का जो क्वेश्चन जो वायरल हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया, तो दूसरे पाली का भी कैंसिल हो, इसका कितना समर्थन करते हैं आप? नहीं, देखिए, दूसरे पाली का भी जो था वो लीक था पेपर। हाँ, 52 मिनट पहले लीक था, तो अगर उसको भी कैंसिल करनी चाहिए। एक पेपर को कैंसिल करके और छात्रों को बताना कि कैंसिल हो गया, ये सरासर गलत है और कैंसिल पूरा होना चाहिए। क्या परिचय हुआ आपका? अनिल कुमार। किस नज़रिए से देखते हैं आप जो क्वेश्चन वायरल हुआ था और इसके बाद जो है बच्चे को मारपीट करके अफसोस किया गया है? सर, पहले तो हम ये बताना चाहेंगे से हम पूरा 24 घंटे का शिफ्ट ले रखे हैं लाइब्रेरी में, दिन रात पढ़ाई करते हैं। यहाँ 3-4 घंटा सोते हैं सर, 3-4 घंटा, कभी कभी 2 घंटा भी नहीं सो पाते हैं। और खाना मतलब घर से सुबह में जाते हैं, लेकर आते हैं 4 टाइम का। तैयारी करने में इतना परेशानी हो रहा है सर, और तैयारी करके जाते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जा रहा है। हमको जाने में, हमको ट्रेवल सिकनेस है, तो हमको उल्टी भी होता है तो जाने वाने मतलब इतना दिमाग ख़राब हो जाता है जाने में। अगर मतलब ट्रेन से जाइए तो इतना भीड़ रहता है तो जा नहीं पाइएगा, इसलिए कार से जाते हैं। कार से जाने में ट्रेवल सिकनेस है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होता है। फिर भी अगले दिन एग्ज़ाम देकर आते हैं और निकलते हैं तो लगता है एग्ज़ाम मतलब पता चलता है एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब बताइए, मानसिक प्रेशर, एक तो घर का मतलब टेंशन, 27-28 साल उम्र हो गया है। लगभग कब से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का? सर, हम 2020 में तैयारी शुरू किए थे। हाँ, लगभग 2-2.5 साल हो गया है। तो ऐसे करके अब एक तो घर का प्रेशर, ऊपर से ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाना, फिर से के दौरान चोट भी लगा है। ये मतलब ऑटो वाला जाते तो टाइम ठोक दिया आगे कार वाले को, मतलब टूटते टूटते बच गया मेरा पैर, बताइए। अब इसके बाद इतना झेलने के बाद भी और मतलब नहीं हो पा रहा है तो क्या करें अब। तो जो लाठीचार्ज किया गया है इसको किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत निंदनीय चीज़ है, क्योंकि ठंड का समय छात्र वहाँ पे जाकर आंदोलन कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्वक, मतलब वहाँ पे हो रहा है आंदोलन, और ठंड के समय आप उस पर लाठी बरसाइएगा तो उस पर कितना उन लोगों को चोट लगेगा। वो तो मतलब कुछ हल्ला गुल्ला नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्वक मतलब कर रहे हैं, तो वहाँ पे आके किन्हीं को मतलब उनसे बात करनी चाहिए थी, ये सब मतलब उनको करना चाहिए, लेकिन लाठीचार्ज वहाँ पे नहीं करना चाहिए था। ये तो मतलब निंदनीय की चीज़ है ये। क्या नाम हुआ आपका? किसलय कुमार नाम हुआ मेरा। अच्छा, 8 साल बाद वैकेंसी आया है और एग्जाम हुआ, कैंसिल भी हो गया, मतलब क्वेश्चन वायरल हुआ, जिसके बाद पहले पाली का कैंसिल कर दिया गया एग्जाम। किस तरह से देखते हैं आज लाठीचार्ज किया गया है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के युवा के लिए कि भाई हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं
यहाँ से बस में गए, एक दिन वहाँ रुके, 2000 रुपये खर्चा किए, कल होके एग्ज़ाम दिए, बस में घर के लिए निकले, मालूम चला बस में कि एग्ज़ाम कैंसिल, पेपर लीक हो गया है। तब ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के लिए और बिहार के युवा के लिए। और दूसरी बात कि मतलब बिहार का जो एग्ज़ाम होता है इसमें पता नहीं चलता है कि हम जो मतलब आंसर लिखे हैं उसका नंबर हमको कितना आया कितना नहीं आया, ये सब मतलब आयोग या जो मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो बतेबे नहीं करता, ना क्वेश्चन लाने देता है और ना ही उसका क्या बोलते हैं कि आंसर मतलब कार्बन कॉपी देता है हम लोगों की कि कितना हम बना है सही से। ये सब मतलब बहुत बड़ा लूप होल है ये सब बिहार के एग्ज़ाम के लिए। और ये अच्छा, एक चीज़ बताइए, इतना कड़ाके की ठंड है, इस ठंड में जो है बिना जूतों के बच्चों को जो है परीक्षा देने के लिए मतलब बुलाया जाता है, फिर इतना स्ट्रगल करके बच्चे जाते हैं, पता चलता है कैंसिल हो गया। वही तो मतलब कि ये बहुत क्या मतलब बिहार के युवा के लिए और बिहार के लिए बहुत ही क्या बोलते हैं कौन सा शब्द नहीं मतलब कि मिल रहा है कि हम क्या बोले बिहार मतलब इसके बारे में। बताइए कि अभी इतने कड़ाके की ठंड में बच्चे को मारा गया, सर फोड़ दिया गया है, मतलब क्या कर रही सरकार, निकम्मी सरकार है पूरा। अच्छा, तेजस्वी यादव जो है सत्ता में आने के बाद जो है बार बार छात्रों के बारे में बोल रहे थे, लेकिन अभी मौन है, कुछ नहीं बोल रहे हैं वो। अब तो सरकार वो तो बैठे हुए सरकार बन गए, उप मुख्यमंत्री बन गए, अब क्या बोलेंगे। उससे पहले बोल रहे थे कि मैं ये 10 आएंगे तो पहला सरकार बनेगी तो उसमें 8 लाख 10 लाख नौकरी पहला मतलब कैबिनेट में बैठा होगा और इसको मतलब कि हम नौकरी देंगे। कहाँ गया वो नौकरी, पूछिए, आपको पूछना चाहिए उनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साद आलम हुआ। अच्छा, सत्ता में आने से पहले तेजस्वी यादव खूब बड़ी बड़ी बातें बोलते थे कि आएंगे तो छात्र के बारे में बोलेंगे, नौकरी देंगे, अभी कहाँ गए, नहीं कुछ बोल रहे हैं वो। अपोजिशन में थे ना, अब तो सत्ता उनके पास आ गया है, अब कहाँ से देंगे वो। उनका तो पहला मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया है, उनका अभी सिर्फ अभी बात सुनते चलिए, आप देखते रहिए। खाली 3 को 4 को मंत्रालय रखे हुए हैं। हाँ, बस वो दिखाने के लिए कि रात के 12 बजे निकल जाएंगे PMCH में, हाँ 4 को आगे सामने देख लीजिए, बढ़िया है। उसके बाद फिर वो गायब हो जाएगा आपका कुछ दिन बाद, और कुछ नहीं हो पाएगा उनसे अभी। फिर उसके बाद जो नीतीश कुमार है वो बोलेंगे 10 नहीं अब तो 20 लाख देंगे हम रोजगार। 10 क्या बात कर रहे हैं आप, 20 लाख होगा। देखिए वो तो होते रहेगा, अभी देखते रहिएगा। ये लाठीचार्ज काफी निंदनीय है, बहुत निंदनीय है ये, बहुत ज़्यादा। किसले कुमार। तो हमारे साथ कुछ छात्र थे, इन्होंने जो है जो आज जो है छात्रों पर जो लाठीचार्ज जो है इस मुद्दों पर इन्होंने बातचीत की है। साथ ही इन्होंने कुछ जो है जो आयोग है, परीक्षा जो आयोग है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, इनसे इन्होंने मांग भी की है कि जब रिजल्ट आता है तो उसका जो कट ऑफ है, साथ में जो स्टूडेंट का कितना मार्क्स वगैरह आया, ये सब जो है विद्यार्थियों को बताया जाए। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए मुजफ्फरपुर वाव। अपने शहर मुजफ्फरपुर में पहली बार आ गया है मैजिक ट्विस्ट टर्किश आइसक्रीम। तो बनाइए अपने पार्टी व नए आयोजनों को और भी खास टर्किश आइसक्रीम के साथ। शादी, बर्थडे, एनिवर्सरी आदि के बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9470740068 पर। हमारा पता है 3rd फ्लोर, फूड कोर्ट, ग्रैंड मॉल, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर।